बालमुकुंद फैक्ट्री में मजदूरों की छटनी के विरोध में माले और असंगठित मजदूर मोर्चा ने आंदोलन की रुख तैयार कर लिया है। वहीं मंगलवार को सदर प्रखंड के पपौड़ा टार स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस मौके पर सिंदरी विधायक और बगोदर के पूर्व विधायक और राजधनवार के पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा। दिल्ली बालमुकुंद फैक्ट्री के खिलाफ अब पूरे जिले में जो कंपनियों के द्वारा चाहे वो खटोरी में आप देखेंगे हिंडाल्को के जरिए जमीन अधिग्रहण की कोशिश हो रही है और ये जमीन आज जो है पूरे गिरिडीह में लूट और दमन का जो राज चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी के पक्ष में नहीं होकर के मजदूरों के पक्ष में प्रशासन काम करे और यदि मजदूरों के खिलाफ प्रशासन यदि पंजीपतियों के पक्ष में काम करेगा तो भाकपा माले संगठित मजदूर मोर्चा और जो भी हमारे जन संगठन है पूरे जिले में एक बड़ी आंदोलन करेगी। आज आप देख रहे हैं कि पूरे जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गरीबों का जमीन लूटा जा रहा है, राशन लूटा जा रहा है, जन नल योजना में भारी गड़बड़ी हुआ है। इसका भी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और लोगों को पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इस भीषण घर में भी लोगों को जो व्यवस्था होना चाहिए नहीं हो पाया। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज जो है सो बात करने आए उपायुक्त से और यदि इस पर हल नहीं होगा तो फिर हम लोग 30 जून के बाद पूरे जिले को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ठप करेंगे। बालमुकुंद फैक्ट्री के श्रमिकों के स्थानीय मजदूरों के छटनी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सरकार ने गारंटी की थी कि भाई निजी क्षेत्रों में भी 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है बल्कि छटनी में उन्हें स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिल रहा है। तमाम पॉल्यूशन के बावजूद, तमाम खेती बाड़ी के नुकसान के बावजूद, तमाम स्वास्थ्य के नुकसान के बावजूद गिरिडीह मोहनपुर रोड के लोग अगर झेल रहे थे सिर्फ इस उम्मीद में कि कम से कम लोगों को कोई रोजगार तो मिल जाए, लेकिन वहाँ मजदूरों को छटनी की गई। मजदूरों ने उसके पहले प्रशासन को, लेबर डिपार्टमेंट को पूरे तमाम आवेदन दिए। अंततः पिछले 26 तारीख को मजदूर जब जो है वहाँ धरने में बैठे थे तब प्रशासन ने कहा मुझे और मौका दिया जाए, लेकिन करने के बजाय मजदूरों को उठा दिया गया कि भाई बाद में मामला हल होगा। बकरीद भी बीत गए, अभी तक तो हल नहीं हुआ बल्कि और 7 मजदूरों की छटनी हुई। तो ये लड़ाई बालमुकुंद प्रबंधन और मजदूरों के बीच में है। जिला प्रशासन को यहाँ के स्थानीय मजदूरों को, स्थानीय वासियों को, श्रमिकों के पक्ष में खड़े होने के बजाय जो है ये फैक्ट्री प्रबंधन के पक्ष पे खड़ी हो रही है। तो आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं संगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले की ओर से, जिसमें माले के विधायक चंद्रदेव महतो जी हैं, असंगठित मोर्चा के तमाम साथीगण हैं कि भाई अगर जिला प्रशासन मजदूरों के पक्ष में नहीं खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है अगर इस श्रमिकों के इस लड़ाई में अगर जिला प्रशासन के भी खिलाफ लड़ना होगा तो मजदूर सड़क पे लड़ेंगे और अंतिम मुकाम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। बालमुकुंद स्पंज आयरन में विगत महीने से ही असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले मजदूर धरना चला रहे थे। धरना के बाद गेट जाम का निर्णय हुआ, गेट जाम हुआ था। गेट जाम में जो एक प्रभाव देखा गया कि उस समय यहाँ के अधिकारी लोग कोई मजदूरों के हित में बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन मजदूरों के हित में अचानक से बात करने लगे। उनको एक भरोसा दिया गया था कि हम लोग आपके साथ हैं और त्यौहार को देखते हुए आंदोलन को स्थगित कराया गया। तो उस समय जो भरोसा दिया गया था उस भरोसा के को ही ध्यान में रखते हुए आज हम लोग उपायुक्त गिरिडीह को ये करना चाह रहे हैं कि वहाँ के मजदूरों के हित में आपका कितना ही है उसका फिर से कब से ज्वाइन होगा। और वो मजदूर महीनों नहीं सालों से काम किए हैं उस कारखाना में। ऐसा नहीं कि नए आए 5 दिन 7 दिन किए, काम करने लायक नहीं है, उनको निकाल दिया गया। क्या परिस्थिति हो रहा है कि एक एक करके निकाला जा रहा है। जो भी वो काम में लगाने की बात बोलते हैं तो निकाल दिया जाता है। कोई भी कुछ बोलता है मुँह चौक कराने के लिए काम से निकाल दिया जाता है। तो झारखंड सरकार के अधिकारियों को तय करना होगा कि मजदूरों के साथ है या कारखाना मालिकों के साथ है। तो वही आज हम लोग उनको करने हैं। यदि कारखाना मालिकों के पक्ष में खड़े होते हैं तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ में भी आंदोलन को बढ़ाएंगे।
अन्यथा वो सहयोग करे, कारखाना प्रबंधक को बाध्य करे कि मजदूरों को पुनर्बहाल करे और उन लोगों के साथ साथ अगल बगल के लोगों का भी जो डिमांड है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उस पर नियंत्रण के जो उपाय है वो उपाय को करने का काम करें। वहीं सभा के बाद रैली के रूप में सभी लोग समाहरणालय समक्ष पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपा। नमन नवनीत, लाइव लगातार गिरिडीह। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।